मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुधवार को पलेरा नगर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की विधायक चंदा सुरेन सिंह गौर, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह गौर, नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री विनोद वर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू राय समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही बुंदेलखंड में कानून व्यवस्था और जनता की समस्याओं को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सरकार विधानसभा चलाना नहीं चाहती है। सरकार स्वयं डरती है। देश में सबसे कम सत्र मध्य प्रदेश में होते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 9 दिन का रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे छोटा बजट सत्र है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बैठते नहीं हैं, कभी आते हैं तो चले जाते हैं। वो जनता की बातों और विपक्ष के सवालों से घबराते हैं। हमने लाइव प्रसारण की बात कही तो इसके लिए भी घबराते हैं। ये डरपोक सरकार है, विपक्ष और जनता की बात नहीं सुनना चाहती है। सिंघार ने परिवहन आरक्षक के मामले को लेकर कहा कि सौरभ शर्मा छोटी मछली है। वो किसके लिए काम करता था, उसके साथ कौन लोग जुड़े थे, ये सामने आना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बात करने से बचते हैं। सौरभ शर्मा के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए और जमीनें खरीद ली गईं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। कई जांच रिपोर्टें सरकार दबा कर बैठी है। लोकायुक्त की जांच प्रतिवेदन लंबित पड़े हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव किरण अहिरवार, जिला अध्यक्ष नवीन साहू भी उपस्थित रहे। पलेरा दौरे पर पहुंचे उमंग सिंघार के निशाने पर एक बार फिर जतारा के एसडीएम अधिकारी आ गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि मैं तो पहले भी कह चुका हूं, जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम करते हैं उन्हें आरएसएस की चड्डी पहन लेना चाहिए। सिंघार ने कहा कि अधिकारियों को निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम करना चाहिए और यही संविधान में भी है और नियम में भी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस का हर जिले में भ्रष्टाचार है। चाहे शिवराज का जिला हो, बुन्नी जो बदनाम रहा हमेशा रेत को लेके, रेत के डंपरों को लेके, ऐसे ही आज टीकमगढ़ के अंदर रेत को लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आप सब जानते हो जिस प्रकार से अवैध उत्खनन चल रहा है, निश्चित तौर से एक निंदा है। और इस पर रेत को लेके हम इस बार विधानसभा के अंदर इस बात को भी करेंगे कि ये जो अवैध चल रही है, आम व्यक्ति को महंगी रेत मिल रही है, इस पर सरकार निर्धारित करे, ये मैं कहना चाहूंगा साथियों। और ये भी मुझे जानकारी मिली कि अवैध खनन के साथ अवैध शराब की बिक्री भी यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में हो रही है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अवैध शराब बिकती है तो अवैध शराब का पैसा किन ठेकेदारों के जेब में जा रहा है, किन अधिकारियों को जेब में जा रहा है, किन नेताओं के जेब में जा रहा है, कौन सी सरकार है, इस सरकार के अंदर किसके पास जा रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार, शराब का अवैध व्यापार, रेत का अवैध व्यापार सरकार का सीधा सीधा हाथ है, जिसके कारण टीकमगढ़ के अंदर। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस बात को लेके हमारी विधायिका जी ने भी कई बार बात कही है, तो इसको भी हम इस बार सदन में उठाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कई अधिकारी ऐसे हैं जिसमें से मुझे भी जानकारी मिली कि यहाँ के एसडीएम शैलेंद्र सिंह काफी तानाशाही वाला रूप अपना रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को मैं कई बार मन से कह चुका हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखना चाहते हैं वो आरएसएस की चड्डी पहन ले। मैं चाहता हूं कि वही अधिकारी फील्ड में रहे जो निष्पक्ष रूप से जनता के लिए काम करे। अगर किसी को पार्टी का झंडा उठाना है, तेरा मेरा करना है, तो जाए। और जब आरएसएस चड्डी पहनेंगे तो फिर बताएंगे कांग्रेसी चड्डी वालों कैसे उड़ाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष रूप से अधिकारी काम करें और कोई भी पार्टी हो उस पार्टी का अपना पक्ष ना ले, जो जनता के प्रति हो उस बारे में मेरा सोचता हूँ कि न्याय होना चाहिए। ये इसी बात को लेकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यहाँ पे भ्रष्टाचार की स्थिति काफी है, चाहे तहसील स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे। तो बुंदेलखंड का जो पैकेज कांग्रेस सरकार में मिला था उसमें भी भ्रष्टाचार रहा, और 20 साल से जिस प्रकार से बुंदेलखंड और आपके टीकमगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, इन बातों को लेके मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीकमगढ़ को लेके हम अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे हर व्यक्ति हो या न्याय की आवश्यकता हो।
उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जी, वर्तमान समय में सौरभ शर्मा को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति गरमाई है। विपक्ष के द्वारा भी सरकार के वर्तमान सरकार के मंत्रियों और लोकायुक्त पर भी सवाल खड़े किए गए। आपके द्वारा भी 15 फरवरी को कोई खुलासा करने की बात कही गई थी। जी थी नहीं करूंगा, 15 तारीख आएगी अभी। मतलब ऐसे कोई और नाम भी है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सौरभ शर्मा एक छोटा सिपाही है, लेकिन उसके तार किससे जुड़े थे? क्या सौरभ शर्मा अपने अलावा किसके लिए वसूली करता था हजारों करोड़ की? सौरभ शर्मा अकेले तो हजारों करोड़ रुपए पचा नहीं सकते हैं, तो पैसे कहाँ जाते थे? उसकी डायरी को अभी तक सरकार ने क्यों नहीं लेके आए? कुछ पन्ने सामने आए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लेके आए। तो क्या मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी जो सौरभ शर्मा की आंख जल रही है, क्या उसमें हाथ डालने से बच रहे? क्या उनपे आंच आ जाएगी इसलिए बच रहे? मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जो बड़े लोग हैं जिनके नाम है उस पे लोकायुक्त पे बिल्कुल तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लोकायुक्त के माध्यम से पुलिस क्यों बच रही है, जांच एजेंसियां क्यों बच रही है? ऐसा लगता है कि बड़े लोगों के नाम है इस कारण पीछे हो रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बारे में जो मेरे पास कागज प्रमाण आए, जिन भी अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।